बिहार सूबे के मुख्यमंत्री पटना बैठ करके कहते हैं कि हम पटना पीएमसीएच अस्पताल को 10,000 बेड का बना देंगे। लाखों करोड़ रुपया हम पीएमसीएच में फूंक देंगे। हम अपने कैमूर के लिए चिंतित हैं, कैमूर जिला के तमाम लोगों के लिए चिंतित हैं, चाहे वो अधौरा पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए भी हमें दुख है, चिंता है। जो अधौरा पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भी नहीं चलता है वहां, न सड़क है, न पानी की व्यवस्था है और न कोई व्यवस्था सरकार कर पाई है। और बिहार की सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है। तो क्या भभुआ से बाहर, बिहार से बाहर है क्या अधौरा, जहां 50,000 लोग रहते हों, उस प्रखंड में कोई भी व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई है। इससे बड़े निकम्मापन और उससे बड़ा हमको लगता है कि हमारे इस कैमूर जिला के लिए त्रासदी है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री कहते हो कि हमने बहुत बिहार का विकास किया। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जदयू के सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं। इन दोनों से पूछना चाहते हैं कि आखिर एक अस्पताल की व्यवस्था अधौरा में क्यों नहीं हुई, हमारे भभुआ में एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई जहां किसी भी कार्डियक के पेशेंट को, हृदय रोग विशेषज्ञ को व्यवस्था नहीं करा पाए, जहां हमारे लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है हृदय रोग संबंधित तो जाकर के इलाज करा सके। यहाँ के लोग बनारस जाते हैं, रहेंगे बिहार में, टैक्स देंगे बिहार में, सारी बातें हम बिहार की करेंगे। और अगर हमें स्वास्थ्य की जरूरत हुई, हमारे घर में किसी को बीमारी की जरूरत हुई तो हम जाएंगे कहाँ, तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। ये हमारे बिहार के साथ कितना बड़ा अन्याय है। ये तो हम बिहारियों के साथ गाली देने की बात करें। हमें दिल्ली के अस्पतालों से बाहर किया जा रहा है। दिल्ली के अस्पताल में केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक किसी दिन बनारस में भी हमको रोका जाएगा। तो क्यों नहीं हमारी व्यवस्था हमारी सरकार बिहार में कर पा रही है। ये पीएमसीएच में लाखों करोड़ रुपया फूकने की तैयारी कर रहे हैं और हमें कैमूर में, इस पूरे शाहाबाद में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए। कैमूर की बात कर ले, आरा की बात कर ले, सासाराम की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, इन चारों जिला में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए जहां हमारे अपने लोगों का, हमारी माताओं बहनों का इलाज, मेरे भाइयों का इलाज, मेरे भाइयों का इलाज हो पाए। तो हम समझते हैं कि सरकार का बड़ा ही घिनौना कृत्य है कि 20 साल के शासन में, 20 साल के इस डबल इंजन की सरकार में ये व्यवस्था इस सरकार नहीं दे पाई। और ऐसी स्थिति में केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चले हैं, फिर किसी यात्रा पर चले हैं कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। और उस यात्रा में भी जब हम आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है और न उन पर कहीं उनको पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तो हम समझते हैं कि ऐसी यात्रा फिजूल है। और इस यात्रा में जो सरकार की तरफ से करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, ये आम जनता का टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है और इसको डुबोया जा रहा है। हम भभुआ में चिंतित हैं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लेकर के, और उससे भी बड़ा चिंता हमारा है कि एक भी शिक्षा का केंद्र, कोई भी बढ़िया शिक्षा का केंद्र, न स्कूल यहाँ पर ढंग का हो पाया और न कोई कॉलेज हम ढंग का। यहाँ के हमारे बच्चे भी बनारस पर ही डिपेंड है, बनारस ही पढ़ने को। तो ये तमाम लोग आखिर किस बात की, कौन सी सरकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं जहां आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में, दोनों ही जगह हम करते जा रहे हैं और कहीं भी हमारा इस 20 साल के शासन में कहीं भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो सरकार से आपके माध्यम से हम अपने भभुआ के बारे में, अपने शाहाबाद के बारे में ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आखिर सरकार हमारे भभुआ को लेकर उदासीन क्यों है। किसी को कोई
सवाल है कोई? बिहार में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी या अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, बसपा एक मिशन है और बसपा राजनीति के लिए किसी के साथ गठबंधन और सत्ता पाने के लिए किसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। बसपा एक मिशन के साथ चलती है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अगर अकेले चली है तो बसपा के मिशन में जो शामिल हो सकते हैं उनके साथ बसपा चल सकती है। बसपा किसी अन्य के साथ ये जो लोग एनडीए और इंडिया की जो गठबंधन बना करके चले गए, जो आपको पूछने का मतलब है, उन गठबंधनों में शामिल नहीं होगी। ये अपने साथ मिशन के साथ। पिछला चुनाव में बसपा जो है गठबंधन के साथ जो है किसी को समर्थन तो न इंडिया थी न इंडिया के साथ, बसपा का गठबंधन। जो बसपा को जो लोग उस मिशन के साथ जुड़े उनके साथ चले और आगे भी ऐसा हो सकता है बसपा के मिशन के साथ जो जुड़े उनके साथ बसपा चल सकती है, उनके साथ हाथी चलेगी। लेकिन बिहार में इस बार बहुत बड़े बदलाव की तरफ बसपा शुरू हुआ है। क्या बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से 245 सीट पर लड़ेंगे और बसपा एक अहम रोल में। एक सवाल था इसमें सर, बसपा के टिकट पे लोग चुनाव जीत कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, वैसे लोगों को पार्टी टिकट देगी? देखिए, जो चले गए, लेकिन इतना निश्चित रहिए कि बसपा से अब लोग जाएंगे नहीं, बसपा में लोग आएंगे और आने के लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन है कि हमें भी बसपा में ले लिया जाए। लेकिन हम वैसे लोगों को बसपा नहीं लेगी जिन्हें चुनाव जीत करके भागने की तैयारी है। चुनाव रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग आम जो हमारी जनता है, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को जो न्याय नहीं मिल रहा है, जैसे आज हमारे भगवा में हम अस्पताल के लिए रो रहे हैं, अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर के लिए रो रहे हैं, इन सब की व्यवस्था करके हम बसपा आगे बढ़ना चाहती है। और बसपा आगे नहीं बढ़ना चाहती, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। अपने बाबा साहब के सुंदर संविधान को, जो संविधान को आज दरकिनार किया जा रहा है, वो सुंदर संविधान ही हमारा सब कुछ है और उसी सुंदर संविधान को हम स्थापित करना है। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग चरमरा गई है, उसके लिए बसपा क्या करेगी? देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करेगी और उन सारी व्यवस्था को जो आज एक अस्पताल इमारत बन करके रह गई है, केवल इक्विपमेंट खरीद लेने से अस्पताल नहीं बन जाते हैं। इक्विपमेंट खरीदने में आप भी जानते हैं कि हर सब डिवीजन में अस्पताल, आईसीयू सेंटर सारे कुछ बने हुए, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति वहाँ नहीं है। डॉक्टर वहाँ उसको देख करने वाले लोगों की नियुक्ति नहीं है। तो बसपा इन पर काम करेगी और सारी व्यवस्था डिसेंट्रलाइज करेगी, जिले के अंदर, प्रखंडों के अंदर भेजने का काम करेगी। एक पीएमसीएच को हम 20,000 बेड की कैपेसिटी का बना दें और पूरे बिहार को एक भी बेड नहीं छोड़े, ऐसे ये काम बसपा नहीं आप जो ये बातें कहें सत्ता में, आपको लोग यहाँ से जाते हैं, तो बनारस जाते हैं, कोई पटना जाते हैं कि हमको एम्स में दिखा दीजिए, पीएमसीएच में दिखा दीजिए, कहीं कोई साधन नहीं मिल पाता, लोग दम तोड़ते। एक सवाल है सर कि जो आपके जीत कर गए हैं दूसरे पार्टी में और वो कहते हैं कि हम जय भीम है और बहन जी के साथ हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे लोगों को नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। बसपा अब पूरी फॉर्म में है, पूरी तैयारी के साथ है और इस बार बिहार में बहुत बड़ा बदलाव बसपा करेगी। 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बसपा यहाँ बिहार में। देखिए, हमारे एक ही मुद्दा है और बाबा साहब का सुंदर संविधान, जिस संविधान को दरकिनार किया जा रहा है उसी संविधान के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और बसपा उसी संविधान के मुद्दे पर पूरे बिहार में घूमेगी और अच्छा प्रदर्शन होगा। जनता के लिए क्या कहेगी? देखिए, जनता को हम यही कहेंगे कि जिस सुविधाओं से आपको दूर रखा गया है, जो आपकी जरूरत थी, वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, अस्पताल की जगह पर आयुष्मान कार्ड के घोटाला जो हो रहा है, इन सारी चीजों को बसपा देख रही है और इन सारी चीजों से हम अवगत हैं, बसपा अवगत है, बहन मायावती जी अवगत है और निश्चित रूप से इन सारी असुविधाओं को दरकिनार करते हुए हम एक ऐसी सुविधा अपने तमाम शोषित दलित वंचित वर्ग को देंगे जहां से उनकी जीवन आगे बढ़े। आने वाले चुनाव में सर क्या मैसेज है? देखिए, यही मैसेज है कि बहुजन समाज पार्टी आज कैमूर में बैठ करके हम जो कह रहे हैं इसको पूरे बिहार में हम लागू करेंगे
और पूरे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अभी दो रंगी नीति, दोगली नीति पर चल रही है कि एक अलग प्राइवेट अलग व्यवस्था चली जा रही है और सरकारी खत्म होते जा रही है व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को एक रूपता करने का काम बहुजन समाज पार्टी का। कई विभागों में भ्रष्टाचार का मामले सामने आ गए। फिर हाल में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया में भ्रष्टाचार के मामले में 2 करोड़ कैश बरामद हुए। भ्रष्टाचार को लेकर बसपा क्या करेगी जीत के बाद? देखिए, अभी जीत के बाद तो हम करेंगे ही न, केवल तो कैसे कि जब बहन जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उस समय के शासनकाल को आप लोगों ने देखा होगा। क्या शासनकाल, कोई बुलडोजर नहीं चला था, लेकिन गुंडे मवाली सब भाग गए थे वहां। आपके एक नेता समाधान रैली चला रहे हैं घूम के शहरों में, गाँव में। देखिए, समाधान रैली तो आज निकालने की जरूरत इसीलिए पड़ी है ना, यहाँ समाधान हो ही नहीं रहा, किन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए समाधान रैली करने की जरूरत पड़ रही है। ऑल ओवर इंडिया में समाधान रैली चलानी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आपने जो बताया, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक पदाधिकारी का नहीं है, किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है जो भ्रष्टाचारी हो। ये पूरा सिस्टम, ये डबल इंजन की जो सरकार का जो सिस्टम है, पूरा डबल इंजन ही घोटाले और भ्रष्टाचार में जुटा है, जिसके वजह से पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं और पदाधिकारी जो है जनता को लूटने का काम कर। सर, एक बात है कि भाजपा जमीनी लोग को टिकट नहीं देती है, आए हुए बीएसपी जो जमीनी स्तर पर टिकट नहीं देती है, बाहर से आए तो उन लोगों को टिकट क्यों देती है? बहुजन देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही जमीनी काम की है। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर रही है और जमीनी लोगों से ही काम की है। आगे आने वाले चुनाव में जो बहन जी का निर्देश है, उस निर्देश पर निश्चित रूप से जो जमीन पर जो काम किए हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा और जो जमीन पर रहेंगे उन्हीं को आगे बढ़ने का काम रास्ता मिलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार अपराध मुक्त है, वही दूसरी तरफ मोकामा गोलीकांड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोकामा गोलीकांड एक अकेला थोड़े है कि अब बिहार में कुशासन की सरकार, बिहार में महाजंगल राज। हमारे कैमूर में भी कितना हुआ है, कितने लोगों की हत्या हुई, उसमें कहाँ किसी की गिरफ्तारी होती है, कहाँ कोई पकड़े जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है और गुंडे मवालियों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। आज शराब के बिकवाने में पूरी सरकार सिस्टम उनके आगे नतमस्तक है और केवल माफियाओं की चल रही है और किसी भी अन्याय को उसको न्याय दिलाने के रास्ता नहीं दिया। बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या आपकी सोच है? शराबबंदी कहाँ है? कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी? चारों तरफ तो खुलेआम शराब बिक रही है, इसमें शराबबंदी कहाँ है? सर, लोगों का मानना है कि बहन जी पैसा लेकर टिकट देती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जनाधार को देख करके और आधार के साथ खड़ी होती है। ये आप मीडिया बंधु में जो इस बात को नहीं, मीडिया बंधु नहीं, यह सर्वविदित है, सब जानता है। लोग कहते हैं, आप हमको ये बता दीजिए ना कि किस पार्टी में आप जो बहुजन समाज जमीनी स्तर पे काम करते हैं उनको नहीं पूछते हैं, आप बहुजन उनको बाहर टिकट दे देते ये हैं। पत्रकार का कहना नहीं है। आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो बड़ा बेधड़क कर रहे हैं कि पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है, लोगों का मानना है। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकते हैं? क्या जरा कह लीजिए, क्या उनकी टिकट कौन लेकर के आते हैं? राजद के लोगों की टिकट कौन लेकर के आ रहे हैं? हमारी टिकट तो आधार के साथ मिलती है। हमारी टिकट, जिसके बारे में अभी आप कह रहे हैं जमा खान हमारे यहाँ से विधायक बने, तो जमा खान तो हमारे यहाँ लगातार कार्यकर्ता थे। तो ये तो सर लगातार हुआ है कि तो लगातार कार्यकर्ता है ना। चैनपुर से जितने जीते हैं वो सब भाग गए हैं। चैनपुर के भगवा में भी यही उदाहरण है। नहीं, हमारे भगुआ में रामचंद्र यादव जीते थे, भगुआ में थे हमारे साथ, भागे नहीं थे, कार्यकर्ता थे, इस बार कार्यकर्ता थे, बाद में चले गए। देखिए, अब कोई स्थिरता से किसी को मान तो नहीं रख सकता ना। इस बार कार्य की प्रधानता जो आपके समाज में सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जैसे समाधान आपके पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो कार्य की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं उसको टिकट देने में तवज्जो दिया जाएगा। देखिए, इस बार हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से फैसला किया है कि सबसे पहले 10,000 सदस्य बनाना है जी। 10,000 जो सदस्य बनाएंगे उनको प्राथमिकता टिकट में पहले दी जाएगी। तो 10,000 सदस्य तो वही बना सकते हैं ना, जनता से जुड़े होंगे। सर, जोड़ना
आप गरीबों के हित के लिए उनके दरवाजे पर जाके कार्य करना जब और तक- आवाज उठाना। जब दोनों में तक अंतर है। सदस्य जब जी। बनाएंगे जी, तो जी। गरीबों के दरवाजे पर बिना गए सदस्य नहीं बन नहीं, सकते। नहीं, नहीं, जी। कोई अमीर सदस्य बनने को ये नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है। तो वो गरीब और गरीब जो मिट्टी से जुड़ा है वही बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हो सकता है, और वही बाबा साहब के सपनों के लिए, उनके संविधान की रक्षा के लिए आ गया। ये चीज को देखते हुए कैमूर में प्राथमिकता दी जाएगी। निश्चित रूप से कैमूर ही नहीं, पूरे बिहार में इस बात की प्राथमिकता है। सर एक चीज और पूछना, शोकाकुल परिवार, डॉक्टर प्रमोद सिंह के शोकाकुल परिवार के द्वारा इस बात की शिकायत की गई कि अस्पताल में सुविधा समय पर नहीं मिला। बिल्कुल, अभी मैं मिल करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या कहा कि वहाँ जब गए जी? तो ये नहीं, स्ट्रेचर नहीं मिला। उसके बाद किसी तरह से 15 मिनट रुकने के बाद एक ये लाया गया, ये व्हील चेयर लाया गया, और व्हील चेयर पर रखा गया किसी तरह से उनको, और उस व्हील चेयर में पैर रखने का जो ये था वो नहीं था। घिसटाते हुए ये टैग वाले पेशेंट को तो व्हील चेयर पर रखना ही नहीं है सर। तो हम यही पूछना चाहते हैं ना कि अगर पूर्व विधायक के साथ सरकार जो तीन बार विधायक रहे हुए हों, रूलिंग पार्टी के रहे हों, उनके साथ इस तरह की अगर व्यवस्था हो रही है तो आम जनता का क्या होगा? तो सर आपके निर्देश पर आपके पार्टी की तरफ से जो डीएम साहब हैं उनको एक लिखित ये जांच के लिए निश्चित रूप से इस पर दिया जाएगा, और अभी इस पर मैं निश्चित रूप से अपने पदाधिकारियों से मिलकर के इस पर तय करूंगा कि आगे कैसे। यहाँ जो 5-5, 7-7 साल से बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में, अपनी मनमानी चला रहे हैं। हमने तो ये कहा नहीं, किसी डॉक्टर की थोड़ी लापरवाही है, तो सिस्टम की लापरवाही कि आखिर क्यों रखे हुए हैं। ये सिस्टम इतना क्यों आखिर ये है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा है? इनसे कौन सा ऐसा लोग है जो पैसा की उगाही कर रहा है? आखिर वही सर बोल रहा है ना कि पैसा हम दे रहे हैं तो हम काम क्यों करेंगे? शायद हमारे मित्र लोग जानते हो, आप बिहार में एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये जो कैमूर से पटना जाने वाली रोड है, शायद NH-90 है, ये आपकी देन है। आज वो रोड चमचमाती नजर, आपके द्वारा लगातार आमरण अनशन किया गया था। हमने पदयात्रा भी किया था और 7 दिन उस पर आमरण जिसका अनशन जोर किया भी लगा था, और बड़ा मुश्किल से आपका जो है ये हक टूटा, और शायद गिरगिरी साहब से फोन पर बात हुई। तो ये आपका कार्य और व्यक्तित्व बताता है कि आप एक जुझारू नेता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कैमूर के लिए भी आप एक आंदोलन चलाएं जिसमें आम लोगों का विकास हो, लोगों को न्याय मिले और मेडिकल की सुविधा। निश्चित रूप से हमारे पूरे शाहबाद के लिए भी है, और कैमूर के लिए जो हम व्यवस्था देखे हैं, इस व्यवस्था से बहुत खुशी है, और निश्चित रूप से इस व्यवस्था पर काम करेंगे। धन्यवाद।